हाय बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो बच्चों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था। और कल मैंने आपको क्या समझा था, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में समझा था SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट और SIP इफेक्ट। ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम उससे नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, लेकिन बच्चों उससे पहले आपके जो नोट्स है में अभी, मतलब जो भी आपका वर्क छूट रहा है, काम छूट रहा है, वो अच्छे से कंप्लीट कर लो। क्योंकि यार जब तुम्हारा एक फॉलो बना रहेगा तो तुम्हें काम करने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अपना काम कंटिन्यू करते रहिए। टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, स्टार्टिंग में होती है। क्योंकि नई नई चीजें जब हमारी आंखों को नजर आती है, हमारे कानों में आवाज जाती है, तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए बच्चों, नए है भाई तुम्हारे लिए तो पढ़ते रहो बस। डरने की कोई बात नहीं है कि इसमें भाई मेरे से नहीं हो रहा, नहीं होएगा यार, बस तुम लगे रहो, सब हो जाएगा टाइम पे। अपना रिजल्ट आ जाएगा, बस तुम मेहनत करते रहो। तुम्हारा काम है बच्चों मेहनत करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें। तुम्हारा रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, लेकिन तब आएगा जब तुम मेहनत करोगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के इसमें लेक्चर में हम समझेंगे एरोमेटिसिटी। इससे पहले वाला SIP, ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। वो बच्चे जरूर पढ़ना, बहुत अच्छा इफेक्ट है IIT JEE के लिए। 11th-12th के तो लिए है ही भाई, लेकिन IIT JEE के लिए बहुत अच्छा है। तो बच्चों आज हम इससे अगला टॉपिक समझेंगे एरोमेटिसिटी। क्या समझेंगे? एरोमेटिसिटी। सबसे पहले मैं आपको देख लूं कि ये वॉइस वाइस क्लियर है या नहीं। चलो बच्चों, आज हम समझेंगे एरोमेटिसिटी। टॉपिक होगा भाई हमारा एरोमेटिसिटी। अब तुम्हें बच्चों क्या देखना, कंपाउंड को देखकर बताना है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। एरोमेटिसिटी का मतलब क्या भाई? एरोमेटिसिटी को यार हम पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, साइक्लिक या कुछ ऐसे बोलते हैं भाई। एरोमेटिसिटी घूमना फिरना। ठीक है, तो बच्चों हम एरोमेटिसिटी देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड है कि वो तुम्हारे लिए एरोमेटिक है या नहीं है। उस कंपाउंड को तुम एरोमेटिक का नाम दोगे या नहीं दोगे। जैसे कंपाउंड है बच्चों बेंजीन है, इस एरोमेटिक का नाम दोगे या नहीं दोगे। जैसे बच्चों ये है साइक्लोपेंटेन है, इसको एरोमेटिसिटी का नाम दोगे या नहीं दोगे। तीसरा बच्चों ये है साइक्लोपेंटाइल पेंटाइन है बच्चों, इसको एरोमेटिसिटी का नाम दोगे या नहीं दोगे। तो बच्चों इन चीजों को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं, उन रूलों को बस याद रखना। उससे पता लग जाएगा कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को मैं पॉइंट लिखवा देता हूं। सबसे पहला देखो बच्चों, कोई भी एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन रखी गई कि जैसे भाई कोई भी एरोमेटिक होगा कंपाउंड, सबसे पहले वह साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का आपको पता होना चाहिए, एक बंद चैन होनी चाहिए, साइकिल साइकिल में होना चाहिए, उसको बोलते हैं बच्चों हम साइक्लिक। ठीक है भाई, साइक्लिक का तो आपको पता होगा। साइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक का होता है बच्चों ये बंद चैन होनी चाहिए, बिल्कुल कहीं से ना खुली होनी चाहिए, भी साइक्लिक ही है साइक्लिक। तो बच्चों सबसे पहले तो एक यही पॉइंट है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए पहली कंडीशन यह है कि वह साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? साइक्लिक। तो नंबर पॉइंट लिख लो, पहले कंपाउंड लिख लो, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। होना चाहिए भाई, सबसे पहली तो रिस्ट्रिक्शन यही है बच्चों कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए भाई। जैसे ये है एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड साइक्लिक है ये, क्योंकि बंद चैन मारा भाई, साइकिल बन दिया तो साइक्लिक हो। अगर साइक्लिक हो गया भाई, साइक्लिक नजर आ रहा है ऐसा है, तो उससे अगला क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हो जाना चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हो जाए, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। भाई रेजोनेंस तो यहां पर भी है, रेजोनेंस तो यहां पर भी हो जाएगा, फिर इधर रेजोनेंस तो यहां पर भी हो जाएगा। लेकिन बार 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 घूमते रहना चाहिए, चक्र चलता रहना चाहिए, रुकना ना चाहिए। वो चक्र रुकना नहीं चाहिए बच्चों।
क्लियर हो रहा है आप सभी का? तो नंबर 2 होगा बच्चों इसमें, कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन ऐसे ही बने भाई, सटा दो भाई, डीलोकेलाइजेशन डीलोकेलाइजेशन, हाँ ऐसे होगा भाई, सॉरी यार, डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। दूसरी रिस्ट्रिक्शन होगी बच्चों कि कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन हो, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए उसमें, रेजोनेंस होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो गया भाई, जैसे ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये प्रोसेस चलता रह गया नेगेटिव, तो यहाँ फिर ये बन जाएगा, फिर तुम तोड़ोगे फिर बन जाएगा, फिर तोड़ोगे बन जाएगा, तो चलता रहेगा। तो इसमें डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, साइक्लिक भी है भाई, ये साइक्लिक भी हो गया, नंबर 1 पॉइंट तो हो गया भाई, साइक्लिक भी हो गया, ये चक्कर चल रहा है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज भी है, चल रहे घूम रहे। तीसरा पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, हकल रूल। तीसरा कंपाउंड हकल नियम को फॉलो करना चाहिए, तीसरा पॉइंट हो गया बच्चों ये, हकल रूल को यह फॉलो करना चाहिए बच्चों। हकल रूल क्या है बच्चों? हकल ने बताया कि किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन 4n+2 की फॉर्म के होने चाहिए। किसके बच्चों? 4n+2। n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? n बराबर 0 रख दो, n बराबर 1 रख दो, n बराबर 2 रख दो, n बराबर 3 रख दो, n बराबर 4 रख दो, n बराबर 5 रख दो, n बराबर 6 रख दो, एज शोन। भाई n की वैल्यू जैसे 1 रखी मैंने, जैसे 0 ही रख दो, 0 रखी तुमने तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ जाएगी? 2। 1 रखी, 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 और 2, 1 4 के मिनट, 4 और 2 6, इलेक्ट्रॉन 6। तो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 6 फिर 2 रखूंगा 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन ये होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है बच्चों। ये सबसे पहले पॉइंट याद करने। इन तीनों पॉइंट को अगर कोई भी कंपाउंड फॉलो कर गया तो उस कंपाउंड को हम किस चीज का नाम दे देंगे बच्चों? कि यह कंपाउंड क्या है, कौन सा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में बच्चों आप सभी के? जैसे अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां तक उतारो पहले तो आप। जैसे भैया मैं एग्जांपल ले लेता हूं भाई, मैं हो गया, चलो देखो भाई बच्चों, सारे फोकस यहां पर करो। जैसे बच्चों ये ले लिया मैंने, बेंजीन ले लिया भाई, ये वाला कंपाउंड ले लिया मैंने। अब सबसे पहले बच्चों आपको ये साइक्लिक नजर आ रहा है, बिल्कुल सही भाई, साइक्लिक तो है, साइकिल बन तो रही हो, ये साइक्लिक है, तो ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक है भाई, साइक्लिक फर्स्ट कंडीशन फॉलो होगी। दूसरी बच्चों, दूसरी में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का नाच कूदना होना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन भाई ये कूद रहे, ये कूद रहे, ये कूद रहे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ऐसे बन जाएगा। फिर ये भी कूदता रहेगा, घूमता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन का भी नाच कूदना हो रहा, तो डीलोकलाइजेशन भी है भाई,
जेसन भी है। सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? थर्ड पॉइंट है बच्चों हकल रूल। हकल रूल क्या है? 4n+1 इलेक्ट्रॉन को 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों इसमें? 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखने हैं बच्चों तुम्हें। पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई, ये सॉरी जो हमने पीछे लिखा 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n पाई के इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म के होने चाहिए। तो 2 4 6 तो कितने हो गए बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू अगर मैं एक रखूंगा +2 तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ गया भाई? 6। तो 6 पाई आता रहा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म के होने चाहिए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भाई 6 2 पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना 2 4 6 हो तो रहे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं बच्चों क्या है? ये कैसा कंपाउंड है? एक साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बच्चों? साइक्लिक कंपाउंड है। यहां तक उतारो इसको। तो क्लियर हुआ बच्चों आप सभी का? तो हम बोल सकते हैं ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन की 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है। भाई एन की वैल्यू 1 रखो तो 6 तो आ जाएगी। 6 तो है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देखना और कुछ नहीं देखना। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम इस कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं कि एक साइक्लिक कंपाउंड है। क्या बोल सकते हैं बच्चे कि यह एक साइक्लिक कंपाउंड है। आगे ध्यान दो। जैसे बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, अगर कहीं पर आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ जाए तो उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लिखना। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव चार्ज नजर आए तो 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर होंगे। कितने होंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 0 इलेक्ट्रॉन मान के चलना तुम। ठीक है, इन चीजों का भी ध्यान रखना। अगर कहीं पर ये एक लोन पे रहा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। इन चीजों को ध्यान रखना आपसे भी। ठीक है, चलो बच्चों और कंपाउंड ले लेता हूं मैं। जैसे बच्चों आप सभी को ये कंपाउंड नजर आ रहा होगा, आप सभी को बताना है कि ये कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है या नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। सबसे पहली बात, फर्स्ट कंडीशन ही बताऊंगा। एरोमेटिक की तो बात की बात है। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताया ये एक साइक्लिक होना चाहिए। या एक साइक्लिक है तो साइक्लिक भी है भाई। ये साइक्लिक हो गया भाई। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का नाच कूदना। नाच कूदना देख लो भाई इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा भाई। ये ब्रेक किया ऐसे तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है भाई, आ गया। फिर इसको ऐसा ब्रेक करेंगे। रेजोनेंस की कंडीशन तो ये है मेरे बच्चों, यहाँ पर डबल, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। फिर यही चलती रहेगी पोजीशन। तो इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है भाई। डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का नाच कूदना हो रहा है। तो दूसरी कंडीशन फॉलो कर दी, डीलोकलाइजेशन है। तो सेकंड, थर्ड कंडीशन बच्चों क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो सही है, नहीं है तो नहीं। मैंने बताया डब पाई बॉन्ड है तो इस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पॉजिटिव में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो इसमें कितना आ रहा है? 2 आ रहे हैं। तो इसमें अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं, 0 रखूंगा तो 4 × 0 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ गया बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ तो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ तो रहे हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है बच्चों? एक साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बच्चों? यह एक साइक्लिक कंपाउंड है। क्लियर हो आप सभी का? कोई डाउट तो नहीं? तो ऐसे आप साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कंपाउंड बता सकते हो। एक एग्जांपल और ले लो फिर अच्छे से और समय में आ जाएगा। जैसे बच्चों ये है, आप सभी के पास ये कंपाउंड है। ये तो शायद गलत है, दूसरा ले लेता हूँ मैं यार कोई। और कैसे लो यार, मेरे तो समय में कुछ आन रहा भाई।
जैसा बच्चों यही है, चलो ये ले लिया मैंने, चलो ये ले लूँ भाई, चलो ये ले लिया यार। तो इसमें बताना बच्चों आप सभी को साइक्लिक है नॉन साइक्लिक है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो साइक्लिक नजर आ रहा है, बिल्कुल सही बात, साइक्लिक है भाई, साइक्लिक कंडीशन। दूसरा डीलोकेलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन इधर तोड़ दो, ब्रेक करो भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसे किए तो यहाँ पर डबल बन जाएगा भाई, ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव तो डबल, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन अंदर डबल बार, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस की कंडीशन बतानी तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल, फिर ही नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से दिखाता तो डीलोकेलाइजेशन हो तो रहा है, तो डीलोकेलाइजेशन भी है भाई, डीलोकेलाइजेशन भी है। थर्ड कंडीशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n पाई मतलब मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन कंसिडर हो गए, दो, तो दो तो ये 2 इसमें 4, 2 इसमें 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इनकी वैल्यू 1 रखूँ तो 6 आ तो जाएगा, इनकी वैल्यू 1 रख दूँ तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बच्चों, ये है एक साइक्लिक कंपाउंड। ऐसे आप बता सकते हो कि साइक्लिक कंपाउंड है, नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ तक समझ में आप सभी के, उतारो इसको। चलो बच्चों अब अगली हेडिंग डालो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक भाई साइक्लिक के लिए तो ये कंडीशन हो गई भाई। अब अगर कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है भाई, कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसका तुम्हें कैसे पता लगेगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, बस लिख लेना। चलो भाई देखो बच्चों तुम्हें कैसे पता लगेगा, वो सबसे पहली कंडीशन तो वही है बच्चों कि कोई भी कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, वही इसमें थी वही इसमें है, साइक्लिक होना चाहिए बच्चों। दूसरी बात बच्चों क्या है, इसमें भी डीलोकेलाइजेशन होगा, मतलब रेजोनेंस होगा, डीलोकेलाइजेशन मतलब रेजोनेंस भी होना चाहिए इसमें। बस बच्चों इसमें तीसरी कंडीशन अलग है भाई। तीसरी कंडीशन इसमें क्या है कि इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए बच्चों, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए बच्चों, 4n पाई। n की वैल्यू तुम क्या रख सकते हो, 1 2 3 4 5 एज शोन, ये रख सकते हो। इस प्रकार आप बता दोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसा है बच्चों, एक बोलो यार कैसा कंपाउंड है भाई, नॉन वो एंटी एरोमेटिक है। कैसा बच्चों, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे बच्चों ये ले लिया मैंने कंपाउंड। सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि एक साइक्लिक कंपाउंड है भाई। देखो साइक्लिक तो है ही, फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो होगी है कि एक साइक्लिक कंपाउंड है। क्लियर हो रहा है बच्चों आप सभी का। नंबर 2 डीलोकेलाइजेशन, भाई इलेक्ट्रॉन घूम फिर रहे हैं, ये भी चल दिए ये भी चल दिए, तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी। फिर घूम फिर कर बता रहा हूँ, ये चलता रहेगा, ये भी फॉलो हो गया। डीलोकेलाइजेशन भी है, डीलोकेलाइजेशन भी है बच्चों। तीसरी कंडीशन बच्चों 4n पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n पाई मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने पाई में बॉन्ड में, 2 और 2 4 है बच्चों यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दूं तो कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो आएगा। तो ये फॉलो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, यह कंपाउंड क्या है, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बच्चों, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर हो बच्चों आप सभी का, उतारो इसको। तो क्लियर हुआ बच्चों आप सभी का यहाँ तक, ठीक है भाई। तो इस प्रकार बच्चों हमें बताने होते हैं कि कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है या नॉन साइक्लिक कंपाउंड है बच्चों। भाई कोई तुम्हें डाउट है तो बताओ यार। एक कंपाउंड और ले लेता हूं बच्चों मैं आप सभी की जानकारी के लिए, आप सभी के अच्छे समझ में आ जाए भाई। जैसे भाई ये कंपाउंड ले लिया बच्चों मैंने,
सबसे पहली बात बच्चों हुई, आपको क्या देखना है, साइक्लिक तो है भाई, साइक्लिक है भाई। दूसरा डीलोकलाइजेशन हो रहा है नहीं भाई, डीलोकलाइजेशन देखो बच्चों इसके अंदर हो रहा है या नहीं भाई। रेजोनेंस ये इधर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर ये यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, तो डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है बच्चों। तीसरा 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों इसमें, देखो दो इसमें 4 हो गए भाई, पॉजिटिव चार्ज में तो कुछ नहीं, तो 4, n की वैल्यू 1 रखो तो 4 आ तो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बच्चों, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। बस इससे लास्ट टॉपिक रह गया, फिर 2-4 एग्जाम्पल करा देता हूँ मैं। फिर है बच्चों आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, हेडिंग लगाओ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बच्चों नॉन एरोमेटिक का कंपाउंड का मतलब है, सबसे पहले तो बस आपको यही पता होना चाहिए कि वो एक साइक्लिक नहीं होने चाहिए। हेडिंग लगाओ भाई नॉन एरोमेटिक। तो बच्चों आप सभी ने हेडिंग लगा ली नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बच्चों नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, बस ये पहला और दूसरा रूल फॉलो नहीं करना चाहिए, क्या तो साइक्लिक ना हो या डीलोकलाइजेशन ना हो भाई। ये है पहला और दूसरा नियम फॉलो नहीं करना चाहिए। भाई क्या तो साइक्लिक ना हो, जैसे ये कंपाउंड ले लो, ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो इसलिए इसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, नॉन एरोमेटिक। या अगर साइक्लिक भी हो गया तो उसमें डीलोकलाइजेशन ना होनी चाहिए। बच्चों देखो इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा, कहीं भी ना हो रहा, तो इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हो रहा है आपसे भी कहीं। जैसे ये कंपाउंड कैसा, नॉन एरोमेटिक, डीलोकलाइजेशन होएगा ही नहीं इसमें, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे ये कैसा कंपाउंड, डीलोकलाइजेशन हो रहा, नहीं होगा, तो ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। हाँ डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। मतलब क्या तो साइक्लिक ना होनी चाहिए, या उसमें मतलब डीलोकलाइजेशन नहीं होना, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बच्चों अब मैं कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ, और आपको उसमें छांटने हैं कि कौन एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। जैसे देखो भाई, अब तेरे लिए जिंदा हूं मैं। आप सभी को बताना बच्चों कौन एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो बच्चों सबसे पहला कंपाउंड है बच्चों ये, अरे सही सा बन जा बाबू, ये कंपाउंड हो गया भाई, ये कंपाउंड हो गया। कौन एरोमेटिक कौन नॉन एरोमेटिक है सब बताना है आप सभी को। ये घर से करना रही है क्वेश्चन, क्योंकि अब मैंने आपको समझा दिया है। वो तो जाएंगे भाई, नहीं होंगे तो बता देना यार, मैं समझा दूंगा आपको, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। 2-3 कंपाउंड है भाई, उनके नाम भी याद रख लेना। जैसे इस तरह इसे इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, क्या बोलते हैं बच्चों, वो नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, इसको नेफ्थलीन बोलते हैं बच्चों। एक और कंपाउंड है बच्चों, इन कंपाउंड का नाम भी लिख लेना यार, काम आ जाते हैं, पूछ ले जाते हैं नाम नूम भी बाजी दफे।
इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ठीक है। और ये भी कंपाउंड है। चलो 3-4 कंपाउंड है, मैं भी करा देता हूँ आपको। ये घर से कर लेना आपसे भी, ठीक है। 2-3 एग्जांपल हो रहे हैं, मैं भी करा देता हूँ। वो मैं ही कराऊंगा, आपसे पूछूंगा नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो बच्चों, जैसे सबसे पहले बच्चों इसका नाम भी लिखवा देता हूँ आप सभी को मैं पहले। जैविन, इसमें बताना है बच्चों आपको कि कौन एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, ये पता होना चाहिए आप सब। देखो बच्चों जो इन आपको लोन पेयर नजर आ रहे हैं भाई, लोन पेयर रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये लोन पेयर भी तो आ रहा है बच्चों, ये भी तो रेजोनेंस में जाना चाहिए, रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन बच्चों ऐसे होगी, एक बार मैं आप सभी को दिखा दूं, इसका नाम भी लिखवा दूं आप सभी को मैं। चलो पहले नाम लिखो इनके। इसको बोलते हैं बच्चों पायरिडीन, पायरिडीन। इसको बोलते हैं बच्चों फ्यूरन, फ्यूरैन। और इसको बोलते हैं बच्चों थायोफीन। और इस सभी को आपको अपने आप करना है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। देखो बच्चों, ये देखो सबसे पहले ये देख लो, चलो ये वाला देखो, सेकंड वाला देखो बच्चों, रेजोनेंस की कंडीशन लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, तो रेजोनेंस हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही बात है, रेजोनेंस तो हो रहा है यहाँ पर। साइक्लिक भी है भाई, साइक्लिक एटम ही तो लगा रहे, तो साइक्लिक तो है ही। बी वाला कंपाउंड ले रहा मैं, बी वाले की बात कर रहा, तो साइक्लिक तो होगा भाई ये। चलो साइक्लिक। दूसरा डी लोकलाइजेशन भी हो रहा भाई, हो तो रहा है, समझ में आ गया आप सभी के, चक्कर लगा रहा है। तीसरा फॉलो करो, 4n पाई 2 इलेक्ट्रॉन ये होने चाहिए, या 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कोई सा हो जा। अगर बच्चों मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, n की वैल्यू 2 4 6, बिल्कुल सही हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें। तो कैसा कंपाउंड है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये, एरोमेटिक। यहाँ लिख दो एरोमेटिक, लिख लेना बस यार, समझ में तो आएगा होगा आपके। इसको ए सी डी ये कंपाउंड है, तो बी वाला कंपाउंड कैसा है बच्चों, एरोमेटिक, तो इसे ए से प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये एरोमेटिक हो गया। इस वाले को देख लो बच्चों भाई, रेजोनेंस की कंडीशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर डबल आ तो रहा है, लेकिन लोन पेयर भी तो आ रहे हैं बच्चों। लेकिन बच्चों लोन पेयर परपेंडिकुलर रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, जहां पर है वहीं के में रहेंगे, रेजोनेंस में ही चलता रहेगा, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड। वो साइक्लिक तो आई भाई, साइक्लिक बन गया। डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन। तीसरा 4n पाई 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए, या एरोमेटिक होने के लिए ये और नॉन एरोमेटिक होने के लिए ये। अगर मैं बच्चों यहाँ पर कितने 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर यहाँ इनकी वैल्यू रखूँ तो 6 आएगा, 2 रखूँ तो 10 आएगा, 8 तो नहीं आता। अगर यहाँ 2 रख दूँ तो यहाँ आ जाता है 8। तो इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे बच्चों, एंटी एरोमेटिक। क्या बोल देंगे, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे बच्चों, एंटी एरोमेटिक, ठीक है वो बच्चों। इसी प्रकार बच्चों रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे बस, ये एक लोन पेयर जाता है, तो 2 4 6 2 4 6, तो इसलिए अभी क्या होगा बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये वाली रेजोनेंस में तो ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों, ठीक है, कौन एरोमेटिक है और कौन
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बस रूल फॉलो करते जाना और कुछ भी फॉलो नहीं करना बच्चों आप सभी को, ठीक है। उतारो। इसी प्रकार बच्चों आपका बस लास्ट टॉपिक रह गया इस टॉपिक का, मतलब इस चैप्टर का जो भी हम पढ़ रहे हैं यार, ठीक है। क्वेसी एरोमेटिक, क्वेसी एरोमेटिक बच्चों कैसे एरोमेटिक होंगे भाई, वही एरोमेटिसिटी तो होनी चाहिए। लेकिन बच्चों देखो, अब जैसे आपके पास ये कंपाउंड है भाई, चलो यहाँ पर भी ये ले लेता हूँ यार, ये ले लिया भाई मैंने ले लिया बच्चों। तो आपको कहीं से ये एरोमेटिसिटी नजर आ रही है इन कंपाउंड, इस वाले के इस वाले के, कहीं भी नहीं नजर आ रही है अभी तो। लेकिन बच्चों अगर मैं डबल बॉन्ड या ब्रेक कर दूं, क्या तो ऐसे ब्रेक करूं या ऐसे ब्रेक करूं, एक साइड मैंने ब्रेक, उस साइड ब्रेक करना जिससे दोनों साइड क्या हो जा, एरोमेटिसिटी जनरेट हो जा। कौन एंटी एरोमेटिक हो अलग बात है भाई। अब तुम देखो बच्चों, फिर यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, इसमें भी रेजोनेंस चल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 2 4 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो ये क्या सा होगा बच्चों, एरोमेटिक। इसमें 2 4, इसमें क्या सा होगा बच्चों, एंटी एरोमेटिक। लेकिन कब हुआ है, जब तुमने बॉन्ड ब्रेक किया आयन के कारण। तो ऐसे कंपाउंड को जो हमें नजर तो ना आए, लेकिन हम कोई एक बॉन्ड ब्रेक कर दे जिसके कारण उसमें एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाए, एरोमेटिसिटी क्या हो जाए बच्चों, जनरेट हो जाए। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वेसी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वेसी एरोमेटिक। क्लियर हुआ। जैसे ये एग्जांपल है बच्चों आप सभी के पास, ये अब आपको एरोमेटिक कहीं से नजर आ रहा है, डिजनरेट, लोन पेयर, भाई रेजोनेंस हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसमें एक बॉन्ड ब्रेक कर दूं, बॉन्ड ब्रेक कर दे, चलो मैंने इस साइड कर दिया, इस साइड अगर मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव, तो अब एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाएगी। एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाएगी तो तुम इस बॉन्ड को इस साइड भी ब्रेक कर सको, इस साइड भी, लेकिन उस साइड ज्यादा ब्रेक करना बच्चों। अगर मैंने इस साइड ब्रेक किया तो दोनों क्या बने, एंटी एरोमेटिक बने। लेकिन अगर मैं इस साइड ब्रेक कर दूं बॉन्ड को, इस साइड बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर तो कर दिया था हमने, हाँ इस साइड कर दूं तो इस पर आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव। बच्चों यहाँ पर ये भी नॉन एरोमेटिक बनना है, ये भी नॉन एरोमेटिक, क्योंकि 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो दोनों नॉन एरोमेटिक बनने और एंटी एरोमेटिक बनने। और यहाँ पर बच्चों ये एंटी एरोमेटिक बनना और ये नेगेटिव करना, ये एरोमेटिक बनना, तो ये एरोमेटिक बनना है, एंटी एरोमेटिक, तो स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, मतलब क्वेसी एरोमेटिक समझो पहले तो। क्वेसी एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में कोई भी कंपाउंड क्या हो जाए, एरोमेटिसिटी जनरेट कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वेसी एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेसी एरोमेटिक। क्लियर हो आप सभी का। फिर बच्चों हमें इसमें क्या देखना है, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी लिख लेना, एरोमेटिक। फिर उसके बाद होगा बच्चों नॉन एरोमेटिक, और सबसे कमजोर स्टेबल हो, सबसे कम स्टेबल हो बच्चों एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर जनरेट करने के बाद में बच्चों दोनों नॉन एरोमेटिक बने थे, इसलिए कम, और एंटी एरोमेटिक बने इसलिए ज्यादा स्टेबल नहीं थे। यहाँ एक एरोमेटिक बनना है, एक एंटी एरोमेटिक, इसलिए हम बॉन्ड को ब्रेक इस साइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपको ऑर्डर याद कर लेना, ठीक है। कैसे, अगर आप सभी से ये उतार लो, मैं एक क्वेश्चन ही दे दूं, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, चलो क्वेसी वैसी को तो छोड़ दो एक साइड, मैंने एक क्वेश्चन दिया, बताइए कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है,
कौन सा है भाई, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा बिल्कुल, हमें पता है। तो साइक्लिक भी है, ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, साइक्लिक तो दोनों ही है भाई। डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है भाई। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो बच्चों, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, बस 2 ही है भाई। इसकी फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, n की वैल्यू 1 रख दो, n की वैल्यू इसे फॉलो करा बच्चों 4n+2 को, क्योंकि n की वैल्यू 0 रखो तो फॉलो कर जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, एरोमेटिक हो गया, क्योंकि इसे फॉलो कर रहा है, किसे फॉलो कर रहा है बच्चों, ये फॉलो कर रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को। इसकी जगह यार एक जगह में प्लस ले लूँ, चलो इसमें प्लस ले लेता हूँ मैं, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, लो डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इसको फॉलो कर रहा है बच्चों, इसमें 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 0 रखने पर 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ये बच्चों फॉलो कर रहा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि n की वैल्यू मैं 1 रखूंगा, n बराबर 1 रखूंगा, कितना आ रहा है 4। तो इसका मतलब कैसा हुआ बच्चों, एंटी एरोमेटिक, ये कैसा हुआ एरोमेटिक। और मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल रहता है एंटी एरोमेटिक से, तो एरोमेटिक ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड इस वाले से, ठीक है बच्चों। इस प्रकार ये ऑर्डर बताया है। तो बच्चों आप सभी का यहाँ तक जो भी हमने जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सभी को कहीं पर भी यहाँ तक कोई भी डाउट रह जाता है तो आप सभी बता दी कमेंट में बता देना। और आपके नोट्स अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए बच्चों, क्यों होने चाहिए, क्योंकि बच्चों जैसे मैं करा रहा हूँ इस प्रकार आप अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कहीं से भी पीडीएफ या कोई भी नोट फोर्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों मैं जितना भी करा रहा हूँ सब अपनी हैंड राइटिंग से। और बच्चों जो भी तुम्हें नोट्स बनाने मेरे साथ साथ बना लिया करो, क्योंकि मेरी क्या हो बच्चों जितनी भी है ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म है और कम से कम डेफिनेशन है। कम से कम डेफिनेशन में बच्चों हमने ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया है। इसी प्रकार बच्चों आप मेहनत करते रहे और लगातार पढ़ते रहे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा बच्चों आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।